हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खुश होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। जैसे कि हमने लास्ट कुछ टाइम से विटामिन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम विटामिन बी 3 के बारे में बात करेंगे, जो वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि पानी में घुलनशील होता है। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी अगर विटामिन बी 3 की अगर कमी हो जाती है तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या ऐसी ऐसी चीजें ले सकते हैं जिससे हमारे विटामिन बी 3 की कमी है वो पूरी हो जाए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें बॉडी के अंदर क्या नुकसान देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन बी 3 पूरा करना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, विटामिन बी 3 को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। कोई भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, यानी कि जो हमें खाने से, हरी सब्जियों से जो भी हमें विटामिन मिल रहे हैं, या हम ऊपर से कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो उनको भी एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारे ब्रेन का, जो भी दिमाग का जो सिस्टम होता है, या डाइजेशन सिस्टम होता है, जिसको हम पाचन क्रिया बोलते होते हैं, कि पेट में जो भी जाएगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसको डाइजेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके फंक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, बुजुर्गों से सुना होगा पक्का, कि अगर हमारा पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो ये सारा सिस्टम क्या होता है, हमारे पेट से ही स्टार्ट होता है। कोई भी हेल्थ इश्यू स्टार्ट होते हैं वो पेट से स्टार्ट होते हैं। अगर हमें पेट को समझ लिया, यानी कि पेट को ऐसे नहीं समझना है कि पेट के कारण को हमने जान लिया कि हमें कौन सा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, उसके कारण को हमने जान लिया, तो हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। हम बीमारियों से दूर रहेंगे, चाहे वो हल्का सा हल्का फीवर भी हो तो भी वो आपको नहीं आएगा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी शादी को 6 ईयर हो गए हैं, और एक बार मुझे स्टार्टिंग में फीवर आया था, और उसके बाद आज मुझे 5 साल से कोई भी एक कहीं ना छोटा सा भी फीवर हो, वो भी मुझे फीवर नहीं आ रहा है। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है हमें। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को सही कर लिया, खान पान को सही कर लिया, तो मैं कहती हूँ बीमारियां आपके पास आएगी नहीं। जो आजकल हम कहते हैं ना कि घुटनों में दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है हमारा, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, ट्राइग्लिसराइड हो गए, ये सारी क्या है, एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है, खाना पीना खराब है, उस वजह से हमें ये बीमारियां हो रही है। अगर हमने लाइफस्टाइल और खाने पीने को सही कर लिया, ने आपने आप को फिट कर लिया, तो मैं कहती हूँ ये बीमारियां आपके पास आएगी ही नहीं। सारे लोगों को एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट बार बार होती है, कुछ थोड़ा सा भी हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए, या किसी ने कुछ भी बता दिया हो तो उसको एंजाइटी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी। इन्फ्लामेशन बहुत रहती है बॉडी के अंदर, स्वेलिंग, कभी कहीं स्वेलिंग आ गई, कभी कहीं स्वेलिंग आ गई। तो इसमें ये विटामिन बी 3 है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अरे फाइन लाइंस आ गई है, यानी कि फेस पे टाइम से पहले झुर्रियां पड़ गई है। आप देखते हो बहुत सारे लोगों की, कि मान लो कि 30+ एज हुई नहीं है, उससे पहले ही क्या है, लाइन से दिखनी स्टार्ट हो जाती है। उनकी एज ऐसे लगती है कि 35-40 साल हो रखी है। तो ये विटामिन की कमी की वजह से होता है। अगर विटामिन की हम पूर्ति पूरी कर लेते हैं तो हमारी स्किन पे ग्लो रहेगा। जो फाइन लाइंस टाइम से पहले आ गई है वो फाइन लाइंस कभी नहीं आएगी। तो फिर अभी हमें बात करते हैं कि मिलता कहाँ से है। होल ग्रेन्स, यानी कि पूरे के पूरे जो साबुदाने होते हैं, किसी भी तरह के साबुदाने हो, उनका इंटेक हमें, यानी कि उनको अपनी डाइट में हमेशा शामिल करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें इतना सारा ही खाना है, कि थोड़ा सा खाइए, पर डेली रूटीन में अगर आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपको विटामिन बी 3 भरपूर मात्रा में मिलेगा। दूसरे जो नट्स हो गए, यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहूंगी काजू और वो सारी चीज लेके आइए, आपके घर में बादाम और अखरोट ये नॉर्मली मिल जाते हैं। अगर ये दोनों भी चीजें हैं तो आप नट्स में इनको शामिल कर सकते हैं। 4-4 ले लीजिए, डेली आप इनको भिगो कर खाइए। तीसरी चीज है डेयरी प्रोडक्ट। पर आजकल क्या हो गया है कि डेयरी प्रोडक्ट का मतलब यही है कि जो दूध से बनी हुई चीजें सारी, चाहे दूध हो, लस्सी हो, दही हो, पनीर हो, जो भी होता है वो डेयरी प्रोडक्ट में आता है। पर आजकल हमें दूध प्योर नहीं मिलता है। पर जो A2 का, हाँ जी, A2, उस अगर हम पैकिंग वाला भी दूध ले रहे हैं, कहीं से भी दूध लेके आ रहे हैं पैकिंग वाला, तो A2 लिखा आएगा, वो वाला दूध आपको यूज करना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि नॉर्मल लोकल हम दूध ले आते हैं सस्ते के चक्कर में, और वो हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, ना कि कोई फायदा कर रहा है। तो A2 आपको चेक करना है, उस पे A2 लिखा होगा, वो वाला। अगर आप पैकिंग वाला यूज कर रहे हो तो वो वाली चीजों का आपको ज्यादा यूज करना है। ऑर्गेनिक जितनी हो सके
उन चीजों को आपको यूज करना है। तो इनसे आपको विटामिन B3 है भरपूर मात्रा में मिलेगा। केले में सबसे ज्यादा मिलता है, बीन्स होती है उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, और जो सोया सीड्स आते हैं यानी कि जो सोयाबीन बोलते हैं, उनको आप भिगो कर खा सकते हो या भिगोने के बाद में आपको उसमें सब्जी में यूज कर सकते हो। किसी भी तरह अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनका सोया सीड्स का यूज कर सकते हो, जिनको नॉर्मली सोयाबीन ही बोलते हैं। पंपकिन से सीड आते हैं यानी कि कद्दू के बीज जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर के आएंगे, उनका आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा डेली रूटीन में खाना स्टार्ट कर दिए, नट्स के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। ब्राउन राइस, जो भूरे रंग के चावल जिनको बोलते हैं, एक सफेद रंग के आते हैं, एक भूरे रंग के आते हैं, भूरे रंग के चावल का सबसे ज्यादा यूज कीजिए। तोर का आप सबसे ज्यादा जो चावल का आटा है उसका आप यूज कर सकते हो, रोटियों में आप यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो। पर ऐसे नहीं है कि मैम ने बताया था चावल का आटा यूज करना है तो आपने ऑयली चीजें बना बना के खानी स्टार्ट कर दी, तो वो आपको फायदा नहीं करेगी, वो उल्टा नुकसान करेगी। आपको हेल्दी तरीके से इन चीजों का यूज करना है। फिश का, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश का यूज कर सकते हो, चिकन का आप यूज कर सकते हो। इनसे क्या होता है, आपको विटामिन B3 है भरपूर मात्रा में मिलेगा। फिर बात आती है इसकी हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। 20 साल या 19 साल से ऊपर है उनको 16 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, और जो फीमेल है उनको 14 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। हाँ जी, इन सब के विटामिन की एक मात्रा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इनको ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही इनकी कमी होनी चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को उतना ही हमारी बॉडी के अंदर इनकी उनका होना ज्यादा जरूरी है। जैसे एग्जांपल मैं एक देती हूँ, जैसे मान लो कि गाड़ी है, हमने पेट्रोल भरवाया, अगर उसमें कम भरवा लिया तो वो थोड़ी दूरी चलेगी, अगर हमने ज्यादा भरवा लिया तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए उसकी जो जरूरत है, जिसमें जितना उसकी टंकी में आ सकता है उतना ही हमको भरवाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, अगर इसके अंदर ज्यादा डाल दिया तो नुकसान करेगी, तो हमारी बॉडी के अंदर वो रह नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर कमी हो गई तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, हमें पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी नहीं। इसीलिए हमें पूरी मात्रा में इसको, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे गाड़ी में तेल की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह बॉडी में भी जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो एक तेल का ही काम करते हैं। फिर बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन B3 की कमी हो गई है, विटामिन की कमी हो गई है। तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बिल्कुल ड्राई सी स्किन हो जाएगी, झुर्रियां आनी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आप सोचोगे अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है और झुर्रियां और फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा। मुंह और जीभ के अंदर, यानी जो टंग होती है हमारी, उसके अराउंड या उसके अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सूजन सी देखने को मिलेगी, कि आप सोचोगे कुछ किया भी नहीं और सूजन सी आई है, जो जीभ भारी भारी सी लग रही है, या मुंह के अराउंड स्वेलिंग आई हुई है, तो समझ जाइए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो रखी है। डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाएंगे आपको, इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, और डिप्रेशन यानी कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। या तो आपको नींद नहीं आएगी, या बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दोगे उसके बारे में, और सोचने की, जिसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, उस वजह से क्या होता है, हमें नींद नहीं आती और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो एक हमें स्ट्रेस लेवल पे सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि जो हम बात करें कि लाइफस्टाइल खराब है, खाना पीना स्टार्ट खराब है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन आजकल मैं जो पॉइंट देती हूँ वो स्ट्रेस को देती हूँ। अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो हम लाइफस्टाइल और खाने पीने को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस पे हमने सबसे ज्यादा काम करना है, टेंशन से दूर रहना है। आप किस तरीके से दूर रह सकते हो, इसके लिए आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो कि किस तरह से मैं आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। जिसको ये बोलते हैं ना कि कई बार क्रैम्प से उठते हैं पेट के अंदर, तो इस तरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम इसकी ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं तो कई बार हमें नोजिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाएगा आपको, लीवर डिजीज, क्योंकि खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि विटामिन की कमी होती है जिनको लीवर डिजीज होती है। लीवर डिजीज का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा लीवर डिजीज आजकल कॉमन है, फैटी लीवर आपने सुना है, या स्वेलिंग आ गई है लीवर में, उनमें सबसे ज्यादा ये कमी देखने को मिलती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अगर शो हो रहे हैं, आपको लग रहा है, तो एक बार मैं ये कहूंगी कि विटामिन का टेस्ट करवाइए, तभी आपको पता चलेगा कौन से विटामिन की कमी है। क्योंकि आप अगर विटामिन का टेस्ट कराते हो उसमें सारे विटामिन आ जाते हैं, फिर आप इजिली तरीके से अपने विटामिन की खाने पीने में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, स्ट्रेस लेवल को कम करके आप अपने जो विटामिन की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा ही डेफिशिएंसी हो गई है, उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है,
आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सप्लीमेंट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहां पे भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है कुछ भी नहीं समझ आया हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरा हेयर टॉक ग्रुप जाके वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करना मत भूलिए। सबको विटामिन के बारे में जानकारी होना पूरे जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को और अपनी बॉडी को फिट रख पाएंगे।